जय हिंद साथियों। बहुत दिनों से आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज आए, दीदी आप कहाँ हो, आपकी वीडियोस नहीं आती हैं। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है हम लोगों को। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने सोचा वीडियो शूट कर दूँ। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि यूपीएसआई के लिए अगर पढ़ना है तो कौन सी बुक्स वगैरह वो लोग यूज़ करें जिससे उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, और किस स्ट्रैटेजी से काम करना है। तो स्ट्रैटेजी की तो ये वीडियो नहीं है, बट आज मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगी कि बुक लिस्ट कौन सी आप लोग यूज़ करें। तो देखो, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जीके आती है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है। अब यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त मतलब अच्छे लेवल की आपकी रीजनिंग होनी चाहिए। और रीजनिंग जनरली आसान भी होती है, इतनी कोई बहुत हार्ड नहीं होती है, तो आप लोग आसानी से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको जो भी बुक सही लगे वो बुक आप ले लीजिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके पास एक घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप यूपीएसआई को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास वो बुक ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और इस साल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। क्योंकि इस साल आई थिंक 53-54 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, तो उन सारी शिफ्ट्स के पेपर का आपको पता चलना चाहिए और एनालिसिस होना चाहिए। इवन अगर आपने वो भी कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और आप उसी के बेसिस पे ही आप ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका यूपीएसआई का आने वाला है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर वाली जो बुक है वो होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप प्रीवियस ईयर अगर कर लेंगे और जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप रीजनिंग कर जाएंगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड चीज़ आती है जीके की। तो देखो, जीके जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली बाकी जीके बहुत वास्ट है, जीके का कोई अंत नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, बहुत अच्छे से मतलब जैसे कम से कम कहाँ तक मैं बताती हूँ आपको। एटलीस्ट आपको जो राष्ट्रपति वाला पार्ट है ना, पार्ट 5 तक आपको एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, मतलब ऑन योर फिंगर टिप्स होना चाहिए। उसके बाद के भी आर्टिकल्स मैं आपको बता दूंगी, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपको मेन आर्टिकल्स बता दूंगी कि हाँ ये आप कर लो। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतना हमें भी एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने सारे एग्जाम्स दिए हमने। ठीक है। पर अभी बेसिकली आप बेसिक पॉलिटी करो और अच्छे वाली करो। ठीक है। और एटलीस्ट पार्ट 5 तक, जो सभी हमारे भारतीय संविधान का भाग 5 है, वहाँ तक आपको एक एक आर्टिकल सही से याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक एक्ट्स, जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया। तो मैं पर्सनली बताऊं, मैंने सीआरपीसी आईपीसी पढ़ी ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल नहीं करी थी। जो मेन एक्ट्स थे ना, जैसे पॉक्सो एक्ट्स हो गया, जैसे उस टाइम पे महिलाओं वाला एक एक्ट चल रहा था वो, तो जो मेन एक्ट थे जो हमारे इसमें यूपीएसआई के जो सिलेबस था उसमें लिखे हुए थे, बस मैंने वो एक्ट्स किए थे। मैंने आईपीसी सीआरपीसी बिल्कुल छुई भी नहीं थी। और बाय लक मेरे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं। तो आप सबसे पहले तो पॉलिटी अच्छे से करो, उसके बाद जो ये बेसिक एक्ट्स वाला जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से कर लो। उसके भी मैं आपको सोर्सेज दे दूँगी कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ यूपी में मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज पड़े हुए हैं जहाँ से आप वो उनको कवर अप कर लोगे। ठीक है। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी में नदी नाले पहाड़ झरने, ये सब तो सबको पता ही होता है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग कंपटीशन की तैयारी करें तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे आई थिंक। ठीक है। अब थर्ड चीज़ आती है मैथ्स की। मैथ्स का क्या करें, तो देखो मैथ्स में यूपीएसआई में दोनों चीज़ें आती हैं, एडवांस भी है वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और जो अपनी अर्थमेटिक है आपकी उसके भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको पहले अपने बेसिक्स मजबूत कर लेने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स मजबूत हैं आप बहुत अच्छे से कर पाओगे वहाँ पे क्वेश्चन। अगर आपके बेसिक्स मजबूत नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इस बार बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है, बच्चे बहुत हाई हाई क्वेश्चन भी कर पा रहे थे पर कैलकुलेशन उनकी अच्छी नहीं थी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे पर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा टफ दे दी थी उन्होंने, आप मानो कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन में भी 2-3 मिनट लग जा रही थी, तो बच्चे कर नहीं पा रहे थे उसको। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। इस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। तो एग्जामिनर अब कितने क्वेश्चन देगा, हर तरह के क्वेश्चन तो वो करा चुका है आपको। तो वो एग्जामिनर आपको अब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, एग्जामिनर आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे के फंसा रहा है। ठीक है। तो आप थोड़े से कैलकुलेशन पे अपना वर्क कीजिए, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप वैसे भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ आपकी हिंदी। तो हिंदी तो आप किसी भी सोर्स से कर सकते हो, मैंने लूसेंट से करी थी। बाकी रोज़गार विद अंकित पे जो नवीन सर है, मैंने उनसे अपने बेसिक्स क्लियर किए थे और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उनसे पढ़ने के बाद, उनके नोट्स के बाद आपको किसी बुक की ज़रूरत भी पड़ेगी। पर फिर भी अगर आपको कोई बुक चाहिए ही तो मैंने लूसेंट से करी थी। बाकी अगर आपको कोई और बुक पसंद आए तो आप उससे कर सकते हैं।
ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी बहुत सारे सिपाही भर्ती के लिए भी आ रहे हैं, हमें सुनने में आया है। तो अ, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। जय हिंद साथियों, बाय बाय।